अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैर वाफियत के साथ होंगे। दिस इज़ मलिक मोहम्मद आसिम, योर स्टेट टीचर। स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर के प्रैक्टिकल आपने थंबनेल देख लिया होगा जी। वाकई ही फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल है उसका पैटर्न या आप कह लें मार्क्स चेंज हो गए हैं। पहले जो है फर्स्ट ईयर की जो स्टैटिस्टिक्स का प्रैक्टिकल था वो 15 मार्क्स का था। अब जो है वो नए पैटर्न के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने देखा आपका जो सब्जेक्टिव पेपर था वो भी चेंज हो गया है और आपका प्रैक्टिकल का जो है मार्क्स वो भी चेंज हो गए हैं। पहले 15 मार्क्स का था, अब आपका स्टूडेंट 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। आप यूं समझ लें कि 5 नंबर इजाफी के आपको बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत करेंगे और 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स लेना प्रैक्टिकल में ज़रा भी मुश्किल नहीं है। तो अब स्टूडेंट सबसे पहले ये है कि आपका पेपर पैटर्न क्या होगा प्रैक्टिकल का। क्या करना है, सबसे पहले मैं वो डिस्कस कर लूं। जितने भी क्वेश्चंस थे आपके, जितने भी आपने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चंस पूछे, मैं सारे के सारे 1 बाय 1 इंशाल्लाह सारे जवाब दूंगा। वाइवा कितने का है, प्रैक्टिकल कॉपी कौन सी लेनी है, उसमें कितने प्रैक्टिकल्स लिखने हैं, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग आपको हर क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो में मिलेगा। और साथ ही आपको 2-3 क्वेश्चंस परफॉर्म भी करवाऊंगा जिनको आप तैयार करके जाएंगे और बड़ी आसानी से आप लोगों का प्रैक्टिकल ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा और बेहतरीन नंबर आ जाएंगे। तो वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है। और जो स्टूडेंट्स न्यू हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और आगे दोस्तों को शेयर भी करें, कमेंट्स लाइक कर दिया करें। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपकी ये स्टैटिस्टिक्स की बुक मैंने रिकमेंड की है, अजीम एकेडमी पब्लिशर्स वालों की है। फेडरल स्टैटिस्टिक्स प्रैक्टिकल नोटबुक है, ये आप लोग देख लें। आपको ये मिलती है, आपको कोई भी और बुक आसानी से अवेलेबल है, आप कोई भी बुक परचेज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। और बहुत स्टूडेंट ये भी कह रहे थे कि सर हमने बनी बनाई ले लें या खुद बनाए तो कितने प्रैक्टिकल्स लिखें। बेटा इसमें कोई मसला नहीं है, आप बनी बनाई भी ले लें तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन अच्छा होता है कि अगर आप लोग खुद बनाएं, उससे ये होता है कि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो 10 to 15 प्रैक्टिकल्स आपने अपनी कॉपी पे लिखने हैं। आप मीन मीडियन मोड के 2 क्वेश्चंस लिख लें, आप आगे स्टैंडर्ड एविएशन वेरिएंस के 2 क्वेश्चंस लिख लें, आप चैन इंडाइसिस इंडेक्स नंबर के 2 क्वेश्चंस लिख लें, आगे इसी तरह कोरिलेशन रेग्रेशन के 2 सब के क्वेश्चंस लिखेंगे तो आपके ये 10 से 12 प्रैक्टिकल्स बन जाते हैं और इनफ हैं। आपकी कॉपी पे इतने प्रैक्टिकल्स बहुत होते हैं। आपने अपने टीचर को चेक करवानी है, उसे साइन करवाना है, कॉलेज की स्टैंप लगती है और ये सब कुछ करने के बाद कॉपी अपने पास सेव रख कर लेनी है, अपने पास संभाल लेनी है। जो स्टूडेंट्स इंप्रूवमेंट दे रहे हैं फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स या सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स का, वो तब भी वो प्रैक्टिकल देंगे। स्टूडेंट के बहुत से मैसेजेस आ रहे थे, तो वो स्टूडेंट चाहे सप्ली के हैं चाहे इंप्रूवमेंट के स्टूडेंट्स हैं, आपने प्रैक्टिकल लाजमी देना है। ठीक हो गया। ये कॉपी के हवाले से भी आपको बात क्लियर कर दी है, आपने कितने प्रैक्टिकल लिखने हैं वो भी आपको बात क्लियर कर दी है। कॉलेज की स्टैंप वगैरह लगा के आप लोगों ने अपने पास कॉपी सेव कर लेनी है और जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा आप अपने साथ ले जाइएगा। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। इसके बाद अब जो है आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कि ये पैटर्न है जो आपका स्टैटिस्टिक्स 1 वालों का न्यू पैटर्न जो अपलोड हुआ है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। ये स्टूडेंट्स आप लोगों का अब न्यू पैटर्न है जिसमें आपको 2 क्वेश्चंस दिए होंगे और हर क्वेश्चन में 2 पार्ट्स हैं। आपने कोई एक पार्ट जो है यानी कोई एक क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करना है और हर क्वेश्चन के जो मार्क्स आपको मिलेंगे वो 7 मार्क्स हैं। यानी जो आपका राइटिंग पेपर होगा, जो आप 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, उनके टोटल मार्क्स जो होंगे आपको 14 मिलेंगे। 2 क्वेश्चंस हैं, दोनों आपने करने हैं, लेकिन इसमें चॉइस दी गई, आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनमें से ये भी मैं आपके सामने आपको क्वेश्चंस ये वाले करवाऊंगा भी। आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपने क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों पार्ट में से कोई एक अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 2 के भी दोनों पार्ट में से कोई एक क्वेश्चन जो है वो आपने अपनी जो कॉपी आपको गिवन दी जाएगी उस पर आपने अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गई बात। और 3 मार्क्स आपके वाइवा के हैं और 3 ही मार्क्स आपकी कॉपी के हैं। और स्टूडेंट अक्सर कहते हैं कि सर अगर हम ना लेके जाएं तो 3 मार्क्स ना मिले। नहीं बेटा, कॉपी आपकी कंपलसरी है, आपने अपने साथ लेकर जानी है। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कर दें, इंशाल्लाह फिर मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए
क्लियर कर दूंगा। तो अब इसमें से जो है, जो मैंने आपको मॉडल पेपर दिखाया है इसमें से, और जो प्रीवियस वीडियो में आपको मैंने क्वेश्चंस दिखाए थे, इनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आज आपको सॉल्व कर देता हूं ताकि आप थोड़ी सी इनकी प्रैक्टिस कर लें और आपको हाउ ना हो कि हमने प्रैक्टिकल में जाके क्या करना है। और बिल्कुल इसी तरह उठ के नहीं चले जाना, आपने तैयारी करके जाना है प्रैक्टिकल में। क्वेश्चन ये है, 1 है आपके मॉडल पेपर का क्वेश्चन है, कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। तो सबसे पहले हम मीन फाइंड करते हैं। तो आपको पता है मीन का क्या फॉर्मूला होता है, मीन इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो इसका मतलब है पहले हम यहां से x फाइंड करेंगे, f दिया हुआ है। अब x कैसे फाइंड होता है, अपर और लोअर लिमिट को आपने ऐड करना है, 2 पे डिवाइड करना है। 10 और प्लस 14 24 डिवाइडेड बाय 2 12 आ जाएगा, ये 17 आ जाएगा, 19 सॉरी यहाँ पे 20 आएगा, 20 to 24 ये 22 आ जाएगा, 27 आ जाएगा, 32 आ जाएगा, 37 आ जाएगा, 5 का डिफरेंस आ रहा है, 42 47 52 57। नेक्स्ट अब आपको पता है एफ एक्स चाहिए आपको, तो इन दोनों को आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई करवा दें स्टूडेंट्स। 5 इंटू 12, 8 इंटू 17, 136, 10 इंटू 22, 220 आ जाएगा, 15 इंटू 227, 3405, 18 इंटू 32, 576, सॉरी ये 515 इंटू 27 जो है वो 405 आ रहा है, 18 इंटू 32, 576, 30 इंटू 37, 11। नेक्स्ट 22 को 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1144, और 20 को 57 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 1140। इस सारे का सम कर लें तो ये सम आपके पास आ जाएगा 6974। और फ्रीक्वेंसी का सम कर लें, इस सारे का सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 177 आ जाएगा। पुट कर दें यहाँ पे वैल्यूज, तो ये आ जाएगा आपके पास 6974 डिवाइडेड बाय 177। तो 6974 डिवाइडेड बाय 177, तो ये मीन हमारे पास आ जाता है 39.40। नेक्स्ट अब आपके पास है मीडियन। अब मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, मीडियन L प्लस एच ओवर एफ n/2 माइनस सी। n/2 यानी n होता है आपका सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब 177 को डिवाइड कर दें 2 पे, ये आपके पास वैल्यू 88.5 आती है। तो सबसे पहले मीडियन के लिए क्या फाइंड करते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी एज इट इज 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 10 23, 23 प्लस 15 कितना आ जाएगा जी 38, 38 प्लस 18, 38 प्लस 18 56, 56 प्लस 30 86 आ जाएगा, और 86 प्लस 24 इज इक्वल टू 86 प्लस 24 110 आ जाएगा, 110 प्लस 25 इज इक्वल टू 135। 135 में आप ऐड कर दें 22, तो ये आपके पास आ जाएगा 135 प्लस 22 157, एंड 157 प्लस 20, तो ये आपके पास आ जाएगा 177। अब टोटल को आप ये रफ आप कर लिया करें कि आप 177 को 2 पे डिवाइड करें तो ये आपके पास आ जाता है 177 डिवाइडेड बाय 2, तो ये 88.5 आ रहा है। 88.5 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, 86 से बड़ा है। तो आप ये वाली जो रो है वो क्या कर लें,
सेलेक्ट कर लें, इसको आप हाईलाइट कर लें ये। तो अब आपके मीडियन क्या, एल क्या होता है, लोअर क्लास बाउंड्री होती है, तो ये आपके पास लोअर क्लास बाउंड्री एल आ जाएगा 39.5। एच आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो क्लास आप सिलेक्ट करते हैं उसकी जो साइज ऑफ इंटरवल होता है वो होता है, ये आपके पास 40, 41, 42, 43, ये इन दोनों का जो गैप है ये एच होता है। 5 आ गया। फ्रीक्वेंसी जो क्लास सेलेक्ट हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। एन हमारे पास सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। सी जो क्लास सेलेक्ट हुई है उससे प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है। वैल्यूज को पुट कर दें। एल हमारे पास 39.5 प्लस एच एफ 24, एन हमारे पास 177 डिवाइडेड बाई 2 एंड 86। 39.5 5 ओवर 24 ये हमारे पास आ जाएगा 0.2083। 177 हमारे पास आया था 88.5। 88.5 में से 86 माइनस कर देंगे। 39.5 88 में से 88.5 में से 86 माइनस कर दें, जो वैल्यू आ रही है उसे मल्टीप्लाई कर दें 0.2083 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस 0.5207। इसको ऐड कर देते हैं 39.5 में, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है 40.02। ये आपके पास मीडियन आ गया। नेक्स्ट अब आपने क्या फाइंड करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस एक ही चीज है, बस फर्क थोड़ा स्क्वायर रूट का होता है। तो ये वेरिएंस क्या होगा, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट नहीं आएगा, समेशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, डिवाइडेड बाय n। अब कैसे फाइंड करेंगे, मीन आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, मीन आपने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ है, x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। आपने स्टूडेंट हर वैल्यू में से, हर x की वैल्यू में से ये मीन माइनस करना है, ये वाला, ये मीन माइनस करना है और इसका स्क्वायर ले लेना है। हर x की वैल्यू में से आपने ये उसका मीन, हर x की वैल्यू ये है मीन वो है, माइनस करना है और उसका स्क्वायर ले लेना है, और ये वैल्यू आपने यहां पुट करेंगे डिवाइडेड बाय n। 177 होगी वैल्यूज, तो आप डिवाइड करेंगे और आपके पास वेरिएंस आ जाएगा, और इसी का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगी। लास्ट क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। अब कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का आपको फार्मूला पता होना चाहिए, तो आप सारा कुछ निकाल चुके हैं। कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल टू, ये होता है 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। अब देखें, मीन आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, मीडियन आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन आप यहां से फाइंड कर लेंगे। इन्हीं तीनों का जो रिलेशन है, इन्हीं तीनों को यहां वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस की वैल्यू आ जाएगी। यहां पे वो बॉयलेंस कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस भी पूछ सकता था, उसका फार्मूला भी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है। तो ये आपको बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बड़ा इजी सा क्वेश्चन था। बस प्रैक्टिकल में होता है ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन दे देते हैं, एक ही क्वेश्चन में 3-4 बातें पूछ लेते हैं। बाकी ये नहीं है कि कोई सब्जेक्टिव में अलग क्वेश्चंस होते हैं और प्रैक्टिकल में कोई अलग क्वेश्चन होते हैं, ऐसा नहीं है। तो अब मैं मूव करता हूँ इसी स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2-3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाने और इससे आपका प्रैक्टिकल आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो इंडेक्स नंबर से है। आपने इंडेक्स नंबर फाइंड करना है बाय यूजिंग लेस्पियर, पाशीज और फिशर। मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो करवाई थी, उसमें भी ये क्वेश्चन करवाया था, और ये प्रैक्टिकल में आप यूँ समझिए कि कंपलसरी क्वेश्चन आता है और बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है। ये डेटा उन्होंने गिवन दिया था जो मैंने ब्लैक के साथ लिखा हुआ है। कमोडिटीज दी है उन्होंने ABCDE तक दी है। 2020 की प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है, 2024 की, और आपकी जो बेस ईयर है वो 2020 है। तो इसकी जो प्राइस है इसको P0 कह देंगे और इसको Q0 कह देंगे। जो 2024 की प्राइस है इसको PN और इसको QN। अब आपने जब ये तीनों फाइंड करने हैं, लेस्पियर, पाशीज और फिशर, तो इसके फार्मूलाज आपको आने चाहिए, 1, 2 और ये 3, इन दोनों को प्रोडक्ट करें तो आपका फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर बन जाता है। अगर आपको फार्मूलाज आते हैं स्टूडेंट तो आपको पता चल जाएगा यहीं से कि हमने क्या क्या चीजें फाइंड करनी है।
तो ये देखें इसके न्यूमरेटर में क्या है, पी एन क्यू नॉट, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग दे दी पी एन क्यू नॉट। इसके डिनोमिनेटर में पी नॉट क्यू नॉट है, तो अगली हेडिंग पी नॉट क्यू नॉट। इसके न्यूमरेटर में पी एन क्यू एन है, तो ये पी एन क्यू एन आ गया, और इसके डिनोमिनेटर पी नॉट क्यू एन है, तो लास्ट हेडिंग आपकी पी नॉट क्यू एन आ गई। ये सारी चीजें आपके पास वैल्यूज मौजूद है, जस्ट मैंने मल्टीप्लाई करवा के इनके सम फाइंड कर ली है। ये देखें ये आपके पास पी एन है, ये क्यू नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएं, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, और ये कॉलम आ जाएगा। नेक्स्ट क्या करना है, पी नॉट क्यू नॉट, तो इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा के ये कॉलम आ जाएगा, और इसका सम ये आ गया। नेक्स्ट इसी तरह पी एन क्यू नॉट है, पी एन क्यू एन है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, तो ये कॉलम आ जाएगा। लास्ट वाला कॉलम भी एज इट इज, और इन सब का आखिर में सम फाइंड करें, और ये सम आपने पुट करने हैं फार्मूलाज के अंदर वैल्यू। स्टूडेंट फार्मूलाज के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, जस्ट डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो ये आपका सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। अगर आपको फार्मूलाज याद हैं तो उनकी हेडिंग्स आपको पता चल जाएंगी, और अगर ये आपने लिख ली तो सारा कुछ आपके पास गिवन होता है, जस्ट आपने मल्टीप्लाई करवाना है बड़े ध्यान से, और साथ उसका सम निकाल लेना, और सम निकाल के लास्ट में वैल्यूज को पुट कर देना। तो ये आपका इंडेक्स नंबर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका चैप्टर नंबर 6 से है, जो आपका रेग्रेशन लाइन है और कोरिलेशन। रेग्रेशन लाइन और कोरिलेशन का क्वेश्चन मैंने बड़ी डिटेल के साथ स्टूडेंट लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो में वो करवाया हुआ है, ठीक है। अगर आप लोग दोबारा डिमांड करते हैं कि सर जो मॉडल पेपर के अंदर है ये दोबारा से करवा दें, तो मैं दोबारा भी करवा देता हूँ, ठीक है। मैं इसको यहाँ वीडियो के अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में उसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अगर किसी ने तफसीलन देखना है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उस लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो का लिंक दे दूंगा। आपने लॉन्ग क्वेश्चन वाली वीडियो लाजमी देखनी है, जो मैंने फर्स्ट ईयर के लिए आपके पेपर के लिए बनाई थी। अगर वो लॉन्ग क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं सही, तो आपका प्रैक्टिकल पेपर वैसे भी ठीक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डेटा एक्स और वाई की फॉर्म में गिवन है। दो चीजें फाइंड करने का क्या है, रेग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, एंड सेकंड चीज उसने क्या है, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट एंड इंटरप्रेट द रिजल्ट। आप उसके जो रिजल्ट है उसको इंटरप्रेट भी करें। तो आपको ये क्वेश्चन स्टूडेंट, अब मैं इसका जो है तरीकाकार जो सॉल्व करने का वो आप लोगों को बता रहा हूँ डिटेल से। जो है ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो में किया हुआ है, आप वहां दे सकते हैं। अब एक्स और वाई आपको दिया गया है, आपने पहली जो चीज फाइंड करनी है दैट इज रेग्रेशन लाइन वाई हैड ए प्लस बी एक्स, ठीक है। अब इसको रेग्रेशन लाइन फाइंड करने के लिए हमें b की वैल्यू चाहिए और a की वैल्यू चाहिए। तो b हम कैसे फाइंड करेंगे, n समेशन एक्स वाई। अब ये जो है चूंकि हम y ऑन x लिखा तो ये भी y ऑन x होगा, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x समेशन y डिवाइडेड बाय n समेशन x का x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर। अब जब b का ये फार्मूला आपको याद होगा, तो इस b फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, x y का कॉलम एक फाइंड करना है, x भी गिवन है y भी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये आप कॉलम इस इजीली बना लेंगे। नेक्स्ट आपको क्या चाहिए, x स्क्वायर चाहिए। तो आपके पास x की वैल्यूज गिवन है, आप हर x की वैल्यू का स्क्वायर लेंगे और ये आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएगी। आखिर में आपने इसका सम फाइंड कर लेना है, समेशन x समेशन y। समेशन x इस सारे कॉलम का सम लेंगे, समेशन x आ जाएगा, इस सारे कॉलम का सम लेंगे, समेशन y आ जाएगा। अब a फाइंड करने के लिए क्या है, फार्मूला होगा y बार माइनस बी एक्स बार। अब y बार क्या होता है, y बार होता है हमारे पास मीन, यानी y का मीन, समेशन y ओवर n। x बार कैसे फाइंड करेंगे, समेशन x ओवर n। सारी वैल्यूज आपके पास गिवन है स्टूडेंट। ये फाइंड करने के बाद आपने इसमें और इसमें पुट करेंगे, आपके पास a और b की वैल्यूज आ जाएंगी। इस वैल्यूज को आप जब y ये अपनी रेग्रेशन लाइन में लिखेंगे तो आपके पास रेग्रेशन लाइन आ जाएगी। दूसरी चीज जो फाइंड करनी है दैट इज कोरिलेशन कोफिशिएंट। आप आर एक्स वाई लिखें, y ऑन x लिखें, ये एक ही बात होता है। अब इसका क्या फार्मूला है, n समेशन एक्स वाई माइनस समेशन x समेशन y स्क्वायर रूट n समेशन x स्क्वायर माइनस समेशन x का होल स्क्वायर n समेशन y स्क्वायर माइनस समेशन y का होल स्क्वायर। बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। इसमें आपको एक कॉलम और फाइंड करना पड़ेगा, कौन सा,
वाई स्क्वायर वाला, और ये सारे सम जो है आप इसमें पुट करेंगे, आगे कैलकुलेटर से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बड़ी आसानी से स्टूडेंट आप रिग्रेशन लाइन भी फाइंड कर लेंगे और आप कोरिलेशन कोफिशिएंट भी फाइंड कर लेंगे। और लास्ट एक क्वेश्चन हो रहा है स्टूडेंट, आपने जो लास्ट टाइम सीरीज का यूनिट है उसमें से आपने जो मैंने आपको आगे भी टॉपिक करवाए थे सेमी एवरेज और 4 ईयर मूविंग क्वार्टर्ड और 4 ईयर मूविंग सेंटर्ड एवरेज जो है, ये दो क्वेश्चंस भी आपने लाजमी करने हैं। ये वीडियो जो आज की आपने देखी है स्टूडेंट और आपके लिए जो लॉन्ग क्वेश्चंस की वीडियो बनाई थी, ये दोनों आप तैयार कर लें, आपका प्रैक्टिकल जो है वो बड़ा बेहतरीन हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है वो आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप स्क्रॉल करेंगे आपको लॉन्ग क्वेश्चंस वाली वीडियो मिल जाएगी। आप लोगों ने ये दो वीडियोस तैयार करने, फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल के जो स्टूडेंट्स हैं स्टैट्स के, आप ये दो वीडियोस तैयार कर लें बेटा। पैटर्न मैंने आप लोगों से शेयर कर दिया, तरीकाकार आपको समझा दिया है, आप इसको फॉलो करेंगे, हर बच्चे के मार्क्स इंशाल्लाह 20 आउट ऑफ 20 आएंगे। उम्मीद है आप लोगों के लिए आज का लेक्चर जो है वो फ्रूटफुल होगा, आप लोगों को फायदा होगा। बाकी कोई भी क्यूरी है, आप भी, आपके पास टाइम है, आप मुझे कमेंट करें, मैसेज करें, मैं इंशाल्लाह जरूर आपको रिस्पॉन्स करूंगा और उसको सॉल्व करने की, हल करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।